डोंट स्टॉप वैन यू आर टायर्ड, स्टॉप वैन यू डन। हेलो फ्रेंड्स, ये इसके तंगल फ्रॉम NIT श्रीनगर। सो यार सिर्फ 1 महीना बच गया आपके एग्ज़ाम्स के लिए, उसके बाद आपके JEE मेंस के अटैम्प्ट शुरू हो जाएंगे। अभी जो लास्ट का टाइम होता है स्टूडेंट्स के लिए, उस टाइम पे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार जल्द से जल्द एग्ज़ाम्स ख़त्म हो और हम फ्री हों। बट इसी टाइम पे जो लास्ट मंथ की प्रिपरेशन होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने जो पूरे टाइम आज से पहले जो भी प्रिपरेशन की उसमें चाहे आपने बहुत अच्छे पेपर्स दिए हो, आपके टेस्ट में चाहे कम मार्क्स आए हो चाहे बहुत अच्छे मार्क्स आए हो, वो सब डिपेंड नहीं करता जब तक आप अपनी लास्ट 1 मंथ में अच्छी प्रिपरेशन नहीं करते। आपके लास्ट 1 मंथ की प्रिपरेशन कंप्लीटली डिफाइन करती है कि आपको किस तरह की रैंक मिलने वाली है JEE में। सो आप अपने लास्ट मंथ में प्रिपरेशन अच्छे से करें। सो इसी प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने एक +4 स्ट्रैटेजी बनाई, जैसा कि आप थंबनेल में देख के आए। सो क्या है +4, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। सबसे पहले जो आपको किस तरह से स्टडी करनी है लास्ट मंथ में, उस तरीके को आप फॉलो करते हुए कंसिस्टेंट रह करके पूरे लास्ट मंथ में अपना 100% दें ताकि आप JEE बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सिलेबस को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। फर्स्ट पार्ट वो कि जो JEE का सिलेबस है उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द सेकंड पार्ट जो कि आप अच्छे से कवर कर चुके अपनी प्रिपरेशन के दौरान, एंड द थर्ड पार्ट इज़ दैट अनकवर्ड पोर्शन, जिस चैप्टर को आपने अभी तक देखा भी नहीं है कि इस चैप्टर में क्या है और किस तरह से इस चैप्टर में। सो जो ईजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है D एंड F ब्लॉक इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेट्स रिलेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग इन मैथमेटिक्स, जहाँ पे सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये आपका फिजिक्स में आ जाता है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके केमिस्ट्री के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड इजी कॉन्सेप्ट है जो कि आपको अपने लास्ट 1 मंथ में इजीली आपको प्रिपेयर करने और आप उन्हें इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग जो आपका कवर्ड पोर्शन है उसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं, मॉक टेस्ट दें, टेस्ट पेपर जो आपकी टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन की है वहाँ से टेस्ट दें, प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाएं। एंड द नेक्स्ट थिंग जो अनकवर्ड पोर्शन है, उस अनकवर्ड पोर्शन को आपको भूल करके भी नहीं शुरू करना है, बिकॉज एक चैप्टर आपके 20 डेज तक भी ले लेगा। जैसे केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर, अगर वो आपका छूट गया है तो अभी 20 दिन से जल्दी आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो 20 डेज में कवर करना, और फिर अनसर्टेनिटी है कि वहाँ से आपको मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, वहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। सो जो पोर्शन आप नहीं कवर कर पाए उसे आप बिल्कुल भी कवर नहीं करना। अगर आपने पूरे साल भर में अगर 200 मार्क्स तक का कवर किया तो सिर्फ उतना ही आपको अभी उसी को स्टडी करना है, कुछ भी नई स्टडी नहीं करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट आपको रेगुलर टेस्ट देने हैं। आप टेस्ट किस तरह से देने हैं? सबसे पहले आपको हर 3 दिन में एक पेपर देना है, बिकॉज ये लास्ट मंथ है। लास्ट मंथ में आपको अपने एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना होगा, बिकॉज 1 मंथ बाद आपको एग्ज़ाम देना है। सो आप हर 3 दिन में एक टेस्ट पेपर सॉल्व करें। अब टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए आपकी जो टाइमिंग होनी चाहिए वो 9 to 12 एंड 2 to 5 होनी चाहिए, बिकॉज हमारा मॉर्निंग स्लॉट होगा कि आफ्टरनून स्लॉट होगा ये हमें अभी नहीं पता है। तो दोनों टाइम की हमारी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मीन्स विदिन एन वीक आपको 4 पेपर्स देने हैं, बिकॉज 3 डेज़ के स्लॉट्स में आपको हर दिन 2 पेपर देने हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो ट्राई करें कि सबसे पहले केमिस्ट्री करें, बिकॉज केमिस्ट्री मैक्सिमम 45 मिनट्स लेगा। आपको जितना आना होगा केमिस्ट्री में वो 45 मिनट्स में आप कवर कर लोगे। जो मार्क्स आने होंगे वो केमिस्ट्री के सेपरेटली पहले ही डिसाइड हो जाएंगे कि इतने मार्क्स आपको केमिस्ट्री में मिलने वाले हैं। फिर आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा अपने मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए। तो ट्राई करके केमिस्ट्री को फर्स्ट सॉल्व कर लें। नेक्स्ट थिंग इज दैट अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने की कोशिश करें। स्पीड और एक्यूरेसी और एग्जाम एनवायरनमेंट के लिए मैथ्स की कक्षा डेली टेलीग्राम चैनल पे क्विज यार्ड नाम से क्विज भी ऑर्गेनाइज करती है डेली एट 9 PM। सो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से उस क्विज़ का बेनिफिट ले रहे हैं। तो आप भी अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए डेली वो क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं, 20 to 30 मिनट्स की क्विज़ होती है। नेक्स्ट इज ट्राई करें कि जब आप एग्ज़ाम दें, पेपर सॉल्व करें तो वहाँ पे कोई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ना छूट जाए, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, सिर्फ फार्मूला ना याद होने की वजह से हम वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। फिर रिग्रेट होता है कि यार छोटा सा फार्मूला था और वो फार्मूले की वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट पेपर को 2 राउंड्स में सॉल्व करने की कोशिश करें। फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चंस जो आप बहुत इजीली कर पा रहे हो वो, और सेकंड राउंड में कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को कर लूँगा, वापस उस क्वेश्चन पे ज़रूर आएँ। नेक्स्ट, हाउ टू एनालाइज पेपर फॉर +4 प्रिपरेशन। अब जो हम लोग +4 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देख रहे हैं उसमें आपको पेपर्स किस तरह से एनालाइज करने हैं। अब पेपर्स एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आप अपने पेपर में देखें जो आपने पिछले पेपर में किया है उस सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हमने जो पिछले पेपर में सॉल्व किया है उससे कुछ ना कुछ ग्रोथ हमें मिलनी चाहिए। वो क्वेश्चन को पता करें कि आप इस क्वेश्चन को क्यों सॉल्व नहीं कर पाए। पेपर के हर एक वाई क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढने की कोशिश करनी है। वहाँ से आप अपने आप को बहुत अच्छे से जज कर पाएंगे और बहुत इंप्रूवमेंट अपने आप में देख पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट ये आपको एनालाइज करना है कि कितने क्वेश्चन आपके आज फार्मूला की वजह से छूटे। और फार्मूला ऐसी चीज़ है
जो कि बेसिक थिंग है कि जो आप जेई प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको फार्मूलाज तो एटलीस्ट अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होने ही चाहिए। तो फार्मूला की वजह से कितने क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके गलत हैं, वो आपको नहीं छोड़ने चाहिए थे। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट जब आप पेपर सॉल्व करें तब वहाँ पे देखें कि पर्टिकुलर चैप्टर का कितना वेटेज है और उस वेटेज के अकॉर्डिंग मैं इस पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। स्टार मार्क करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो उसे स्टार मार्क करें, बिकॉज लास्ट के 4-5 डेज़ में हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट मार्क किया हमने पूरे साल भर में, पूरे टेस्ट में, पूरी थ्योरी में, पूरे हमारे होमवर्क में, उन्हीं स्टार मार्क्स को हम लोग स्टडी कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही टाइम हमारे पास होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को जज करेगी। जो आपने पेपर दिया था, पेपर एनालिसिस के टाइम पे जज करेगी, उसमें स्पीड एक्यूरेसी की वजह से तो आपने कुछ क्वेश्चंस नहीं छोड़ दिए, अपने सिली मिस्टेक्स तो नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें होती है पेपर एनालिसिस की। पेपर एनालिसिस आपके रैंक को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकता है, बिकॉज सारा खेल पेपर का ही। अगर आप टेस्ट अच्छे से सॉल्व करते हो तो आपकी अच्छी रैंक आएगी, टेस्ट अगर आप अच्छे से सॉल्व नहीं करते हो तो अच्छी रैंक नहीं आएगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट डेली रिवीजन। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका लास्ट मंथ में डेली रिवीजन करना होता है। फर्स्ट थिंग इज़ फार्मूला, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी। अब जैसे अगर आपको मैं कुछ चैप्टर्स का एग्जांपल दूं मैथमेटिक्स के, तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, परमुटेशन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर 3D, सेंटर ऑफ मास फिजिक्स में, मेटलर्जी, इनऑर्गेनिक में। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपको बहुत सारी फार्मूला बेस्ड चीज़ें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको डेली रिवाइज करने होते हैं, रेगुलर रिवाइज करने होते हैं, वरना तो आप उनको भूल जाएंगे। मेटलर्जी में ओर्स एंड मिनरल्स हैं, सेंटर ऑफ मास में सभी का सेंटर ऑफ मास निकालना, वेक्टर 3D में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरी है, फार्मूलाज हैं। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो आप इनको रेगुलर रिवाइज करें अपने लास्ट मंथ में। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अब आपको एक टारगेट सेट करके चलना है, और उसी टारगेट को आप अगर पूरे मंथ तक फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। सो सबसे पहले आपको अपने आप को और अपने एग्ज़ाम को किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ में कंपेयर नहीं करना है। हमेशा अपने आप से कंपेयर करें, हमेशा अपने आप को हराने की कोशिश करें, हर पेपर में अपने आप को कम्पीट करें। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अपने हाई स्कोर को हर पेपर में ब्रेक करें, आप बहुत अच्छा ग्रोथ अपने आप में देख पाएंगे। जो लास्ट पेपर ने आपने किया वो किया, नए पेपर, नेक्स्ट पेपर के लिए आपको, नेक्स्ट टेस्ट के लिए आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है उसके लिए स्टडी करें। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट डू शेड्यूल एंड कंसिस्टेंट स्टडी। अपनी स्टडी में एक कंसिस्टेंसी लाएं और एक शेड्यूल बना करके स्टडी करें। आपको किस तरह से शेड्यूल बनाना है ये मैं वीडियो ऑलरेडी डेवलप कर चुका हूँ, वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है कि आपको किस तरह से अपना पूरा 1 मंथ डिज़ाइन करना है। चाहे आप वो कोई भी 1 मंथ हो, आपका लास्ट 1 मंथ हो या फिर पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे 1 मंथ हो, मैं ऑलरेडी इसके लिए वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट सिंगल टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, सिंगल नोट्स को, सिंगल मटेरियल को अपने एग्जाम्स के लिए फॉलो करें, एंड रेगुलर वेबसाइट को चेक करते रहें, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे अपडेट्स आते हैं NTA की तरफ से। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इज़ दैट व्हाट इज़ दिस +4 प्रिपरेशन। तो +4 प्रिपरेशन का मतलब क्या है? अगर आप अब तक जो भी प्रिपरेशन करते थे वो उसमें आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे इस चैप्टर को स्टडी करने से मुझे +4 मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस आपको ये था कि तब तक सिलेबस को अच्छे से कवर करना है। बट आज जो आप प्रिपरेशन करोगे 1 मंथ तक, उसमें आपको ये देखना है कि आज जो मैंने प्रिपरेशन की, एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है कि वो मुझे +4 मार्क्स दिला सकती है या नहीं दिला सकती। ऐसा एक भी दिन अपना नहीं वेस्ट करना है कि +4 मार्क्स के लिए आप तैयारी नहीं कर रहे हो। मीन्स हर दिन आपको ऐसी तैयारी करनी है +4 मार्क्स जीतती है। अगर किसी स्टूडेंट को 0 मार्क्स भी अभी तक आ रहे हैं तो वो भी 120 मार्क्स तक आराम से पहुंच सकता है इस 30 डेज़ के पीरियड में, बिकॉज कुछ इतने इजी टॉपिक्स हैं। और ऐसी तैयारी करें कि हर दिन आप +4 मार्क्स के लिए अपने आप को कंपटीशन में लेकर के आपको ये तैयारी करनी है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड